हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर नंबरिंग में थोड़ी मिस्टेक है। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, फिर 2 नहीं लिखा हुआ, 3, 4 और 5 लिखा है। तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ही आप इसको समझ लें। ठीक है, ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है -1 अपॉन में 1 प्लस में आयोटा। -1 अपॉन में 1 प्लस में आयोटा, इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। अब देखें, ऊपर एक नंबर है और उसको नीचे से कोई नंबर डिवाइड कर रहा है। तो यानी आपको मैंने डिवीजन के दो तरीके सिखाए थे। एक था डिवीजन फॉर्मूला और दूसरा था बाय रेशनलाइजेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बाय रेशनलाइजेशन सोल्व कर रहे हैं और उसके बाद इसको हम बाय डिवीजन भी सोल्व करके देखेंगे कि क्या हमारा जो है आंसर है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखें इसको हम लिखेंगे लिखेंगे नंबर 1 बाय रेशनलाइजेशन। बाय रेशनलाइजेशन, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चों का एतराज होता है कि सर हमें टीचर ने जो है रेशनलाइजेशन के जरिए करवाया है, आप डिवीजन वाले फॉर्मूले को यूज कैसे कर रहे हैं। तो इसीलिए हम पहले यही करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखें, -1 अपॉन में -1 अपॉन में 1 प्लस में आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं आपको मैंने सिखाया हुआ है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस में आयोटा और अपॉन में 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब देखिए न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर के साथ आप क्या करें, डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई करें। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस में आयोटा के साथ, और नीचे अगर देखें तो एक वैल्यू है आपका 1 प्लस में आयोटा और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस में आयोटा। अब ऊपर सिंप्लीफाई करें तो ये -1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और उसके बाद 1 वन जा 1, उसके बाद माइनस माइनस आपके पास आ गया प्लस, और उसके बाद 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आयोटा आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो नीचे देखें दो ब्रेकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। एक आपकी ब्रेकेट है ए 1 प्लस आयोटा, और दूसरी आपकी जो है ना 1 माइनस आयोटा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, ये इक्वल होता है आपके पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर में देखें तो ये सेम केस है, एक ब्रेकेट प्लस वाली एक ब्रेकेट माइनस वाली है, दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, ए के ऊपर भी स्क्वायर दे देंगे और बी के ऊपर भी क्या कर लेंगे, स्क्वायर दे देंगे। यानी यहाँ पर ए का वैल्यू है 1, 1 के ऊपर स्क्वायर आ गया, माइनस में बी स्क्वायर यानी किसके ऊपर आ गया स्क्वायर, आयोटा के ऊपर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखें इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -1 प्लस में आयोटा अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस की साइन सेम। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया हुआ है कि आयोटा स्क्वायर आपका -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 लिख लेंगे। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 प्लस में आयोटा और अपॉन में 1 प्लस में 1 वन जा सॉरी 1 माइनस माइनस प्लस और 1 प्लस में 1। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ गया वो क्या आएगा, -1 प्लस में आयोटा अपॉन में 2। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर है। इसको अगर आप ब्रेक करके लिखना चाहें ना, आप लिख सकते हैं -1 अपॉन में 2 और प्लस में 1 अपॉन में 2 आयोटा। तो ये भी आपके पास क्या है, आंसर सेम है। अब इसको आप ऑर्डर पेयर में लिखें या रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखें, एक ही बात है। ठीक है, अब देखें इसी सेम क्वेश्चन को, हम इस क्वेश्चन को बाय डिवीजन सोल्व करेंगे, बाय डिवीजन
फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिवीजन फॉर्मूला। इस क्वेश्चन को दोबारा से मैं लिख लेता हूं। मैं फॉर्मूले को एक बार लिख लेता हूं। आपने क्या पढ़ा था फॉर्मूला? जो डिवीजन वाला हमने सीखा था वो क्या था हमारा? AC प्लस में BD अपॉन में C स्क्वेयर प्लस में D स्क्वेयर, कोमा BC माइनस में AD, BC माइनस में AD अपॉन में C स्क्वेयर प्लस में D स्क्वेयर। ठीक है, अब इस वाले सेम क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। -1 अपॉन में 1 प्लस में आयोटा। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन हमारा? -1 अपॉन में -1 अपॉन में 1 प्लस में आयोटा। अच्छा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर कोई भी आपके पास ऐसे नंबर लिखा हुआ है 3 या 4 आयोटा, ये आपके पास क्या है? रियल नंबर है। आपके पास ये इमेजिनरी नंबर है। याद रख लें, अगर कहीं पर भी कोई रियल नंबर लिखा हुआ है ना, तो आप समझ जाएं कि उसके साथ इमेजिनरी नंबर 0 आयोटा भी लिखा होता है, यानी वो आपका इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर 0 है, इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट को लिखते हैं। लेकिन हर रियल नंबर के साथ एक 0 आयोटा जरूर लिखा होता है अगर उसके साथ कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है। सिमिलरली, अगर कोई भी इमेजिनरी नंबर लिखा हुआ हो तो यहाँ पर आप समझ लें कि उसके साथ एक रियल 0 जो है ना नंबर अंडरस्टूड होता है। रियल नंबर क्या होता है? उसका रियल पार्ट 0 होता है, वो अंडरस्टूड होता है। इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? इमेजिनरी पार्ट को लिखते हैं। अब यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर -1 एक रियल नंबर है, तो आप समझ जाएं कि इसके साथ 0 आयोटा क्या है? आपके पास अंडरस्टूड है। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पर A, B और C के वैल्यू क्या हो जाएंगे? आप अगर लिखना चाहें तो A का वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा? -1 आ जाएगा। उसके बाद B का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 0 आ जाएगा। उसके बाद C का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और D का वैल्यू भी क्या आ जाएगा? 1। आयोटा का कोएफिशिएंट क्या होता है? 1 होता है। और यहाँ पर आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है आपके पास? 0 है। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या लिखा हुआ है? AC, A यानी -1 मल्टीप्लाई बाय C का वैल्यू क्या है? 1 ब्रैकेट, उसके बाद क्या है? प्लस की साइन, BD, B का वैल्यू है 0 मल्टीप्लाई बाय D का वैल्यू क्या है आपके पास? 1 है। और अपॉन में क्या लिखा हुआ है आपके पास? C स्क्वेयर प्लस D स्क्वेयर। C का वैल्यू आपके पास कितना है? 1 स्क्वेयर प्लस में D का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। उसके बाद कोमा BC। अब देखें B का वैल्यू क्या है आपके पास? 0 मल्टीप्लाई बाय C का वैल्यू क्या है आपके पास? 1 ब्रैकेट, माइनस में AD, A का वैल्यू आपके पास कितना है? -1 मल्टीप्लाई बाय D का वैल्यू कितना है आपके पास? 1 और अपॉन में C स्क्वेयर प्लस D स्क्वेयर यानी 1 स्क्वेयर प्लस में 1 स्क्वेयर। ठीक है, अब ये ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जो आंसर इसका आएगा क्या है? -1 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। और उसके बाद प्लस में 0 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 आ जाएगा। और प्लस में यहाँ पर 0 यानी कुछ भी नहीं लिखेंगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी इसको हम लिखेंगे -1 और अपॉन में 1 स्क्वेयर भी 1 हो जाएगा और 1 स्क्वेयर भी 1, तो 1 प्लस में 1 कितना आ जाएगा आपके पास? 2। सिमिलरली कोमा 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए -1 और 1 कितना हो जाएगा? -1 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का 1, तो यहाँ पर आ गया प्लस का 1। और अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर यानी अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपका ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको अगर आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखें तो 1 प्लस 1 -1 अपॉन में 2 प्लस में 1 अपॉन में 2 आयोटा, तो ये आपके पास आ गया आंसर। अब देखें आपके पास यहाँ पर भी आंसर ये है -1 अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 2 आयोटा। और यहाँ पर भी क्या है आपका? -1 अपॉन में 2 और प्लस 1 अपॉन में 2 आयोटा। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर डिवीजन वाली फॉर्म में लिखा होगा तो आपकी मर्जी है, आप बाय डिवीजन फॉर्मूला यूज करें या आप बाय रेशनलाइजेशन सोल्व करें। दोनों केसेस में आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। सिमिलरली हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस में आयोटा होल पावर 4 सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस में आयोटा होल पावर 4, और हमने कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा जिसके ऊपर पावर 4 हो और उसको हम सोल्व कर सके। हमने सिर्फ और सिर्फ 2 के तक पढ़ा हुआ है और क्यूब तक पढ़ा हुआ है, स्क्वायर और क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ब्रेक करके लिखेंगे ताकि हमारा जो फॉर्मूला वाली फॉर्म है वो आ जाए। अब देखिए अगर मैं लिखना चाहूँ 1 प्लस में आयोटा 4 को ब्रेक करके लिखूं स्क्वायर, और इसके ऊपर दूसरी ब्रैकेट लिख के दूसरा स्क्वायर दे दूं, तो आपको मैंने पावर लॉ पढ़ाया था इसी चैप्टर में कि पावर के ऊपर अगर पावर आ गया तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और 2 टू द 4 वापस अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द 4 सेम ही आ जाएगा। ठीक है, हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि a प्लस में b होल स्क्वायर इक्वल होता है आपका ए स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर के। इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है। अब इसको यूज करें। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि 1 ए है और यहाँ पर बी का वैल्यू क्या है, आयोटा है। तो यहाँ पर हम सोल्व करेंगे ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस में 2 फॉर्मूले के मल्टीप्लाई बाय ए यानी 1 मल्टीप्लाई बाय बी यानी आयोटा, और उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस का बी स्क्वायर यानी आयोटा के ऊपर स्क्वायर, और उसके बाद बड़ी जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके वाला स्क्वायर सेम ही रहेगा। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा। उसके बाद प्लस में अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 ज़ा 2, और 2 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा। सिमिलरली प्लस में आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल होता है, और उसकी जगह पे हमने क्या कर लिया -1 लिख। अब इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये 1 प्लस का आ गया, उसके बाद 2 आयोटा आ गया, उसके बाद प्लस माइनस -1 आ गया, और उसके बाद स्क्वायर आ गया। अब -1 और +1 को कैंसिल कर देंगे, एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है, तो आपके पास जो बाकी वैल्यू बचेगा वो क्या आएगा, 2 आयोटा होल स्क्वायर। अब अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 4, और आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर यानी -1, यानी आपके पास जो आंसर आ गया वो कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, इसके पीछे प्लस में 0 आयोटा अंडरस्टूड है, वो लिखें ना लिखें आपका आंसर आ गया -4। ठीक है, सिमिलरली अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, वो यहाँ पर आपके पास ये वाला क्वेश्चन, ये क्या लिखा हुआ है, 2 माइनस में 6 आयोटा और अपॉन में लिखा हुआ है 3 माइनस में आयोटा, उसके बाद -4 प्लस में आयोटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास 3 प्लस में आयोटा। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, सोल्व करना है। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा मेथड थे। कौन से, पहले तो आप क्या करें, या तो इन दोनों को रेशनलाइज करके सोल्व करें, फिर इन दोनों को रेशनलाइज करके सोल्व करें, और फाइनल में लास्ट में आप क्या करें, इन दोनों का आंसर माइनस कर दें। नंबर 1 तरीका ये है, दोनों को रेशनलाइज करें। नंबर 2 मेथड ये है कि आप इसको भी डिवीजन फॉर्मूला के थ्रू ये सोल्व करें, इसको भी डिवीजन फॉर्मूला के थ्रू सोल्व करें, और लास्ट में इनके आंसर को माइनस कर लें। ये सेकंड मेथड है। और थर्ड मेथड जो है हम यहाँ पर सोल्व करेंगे वो क्या है कि इन दोनों के देखिए दोनों फ्रैक्शन से, और दोनों के दरमियान क्या है आपके पास माइनस है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, क्योंकि ये वाला मेथड थोड़ा जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इस मेथड से। अब देखें पहला लिखा हुआ है आपके पास 2 माइनस में 6 आयोटा अपॉन में 3 माइनस में आयोटा। अच्छा, मैंने आपको बताया कि अगर आपको इस किस्म के क्वेश्चन सोल्व करने हो जहां पर फ्रैक्शंस हो और बीच में माइनस या प्लस हो, तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करते हैं। ठीक है,
अब देखें यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो वो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसका शॉर्टकट ये होता है कि अगर एलजिब्रा के अंदर यहाँ पर डिनोमिनेटर में दोनों के में कोई वेरिएबल आ जाए या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, तो उस जगह पे इजी मेथड ये होता है कि इसका जो फर्स्ट नंबर का डिनोमिनेटर होता है वो सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर लें, और सेकंड का जो डिनोमिनेटर होता है वो फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर लें। कैसे, अब देखिए यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 - 6 आयोटा लिखा हुआ है, तो इसके सामने वाले का जो डिनोमिनेटर है उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 3 + ठीक। सिमिलरली माइनस में 4 + आयोटा लिखा हुआ है, और इसके साथ इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लें यानी 3 - आयोटा, और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, 3 + आयोटा सेम ही रहेगा। ठीक है। अब देखें यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब आप इनकी एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में लिख लेंगे, यानी आप लिखेंगे 2 - 6 आयोटा, उसके बाद 3 + आयोटा, उसके बाद माइनस की साइन, 4 + आयोटा, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3 - आयोटा, और सबके नीचे आप क्या कर लेंगे, इन सबके नीचे इन दोनों ब्रैकेट्स को लिख लेंगे 3 - आयोटा, ये वाली और ये वाली, और दूसरा आ गया 3 + आयोटा। ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। आपको पता है कि यहाँ पर दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले नंबर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे नंबर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें 2 को पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 का कितना आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा। उसके बाद 2 को आयोटा के साथ तो प्लस का कितना आ जाएगा, 2 आयोटा, 2 को आयोटा के साथ तो 2 आयोटा आ जाएगा। सिमिलरली अब -6 आयोटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस का माइनस यहाँ की और प्लस यहाँ की, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस अंडरस्टूड है। और 6 आयोटा को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 × 6 = 18, और आयोटा सेम ही रहेगा। सिमिलरली ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस, माइनस प्लस माइनस, और 6 आयोटा को अगर आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 6 आयोटा²। ठीक है, ये इसको ब्रैकेट में लिख लें। उसके बाद माइनस की साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 3 12, उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 4 को अब क्या करेंगे आयोटा के साथ, तो 4 आयोटा हो जाएगा। सिमिलरली प्लस प्लस सेम प्लस रहेगी, आयोटा को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 आयोटा आ जाएगा, और आयोटा को अगर -आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -आयोटा², और अपोन में आप इसको एज इट ही लिखेंगे। अच्छा, एज इट नहीं लिखेंगे, अब देखें यहाँ पर दो ब्रैकेट्स हैं, ए की आपकी, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, A+B और A-B, तो ये आपका इक्वल हो जाता है A² - B² के। यहाँ पर देखें दोनों ब्रैकेट सेम है, A² यानी 3 के ऊपर स्क्वेयर आ गया, और माइनस की साइन B² यानी किसके ऊपर आ गया स्क्वेयर, आयोटा के स्क्वेयर। ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है प्लस का 6, ओके, उसके बाद देखिए प्लस के 2 आयोटा और माइनस के 18 आयोटा, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, -16 आयोटा। सिमिलरली -6 और -6 आयोटा² कितना हो गया आपका, -1, तो -1 मल्टीप्लाई बाय इस इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लीकेशन अंडरस्टूड है, तो -1 और +6 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, सॉरी -1 और -6, तो आपके पास +6 आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली उसके बाद माइनस में यहाँ पर देखें 12 सेम ही रहेगा, और उसके बाद -4 आयोटा और +3 आयोटा, तो आपके पास -आयोटा बच गया, और उसके बाद देखें -आयोटा² इक्वल होगा -1 के, -1 और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा +1, और अपॉन में जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा 3 3 9, माइनस में आयोटा² -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। ठीक है।
अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें। अब देखिए यहाँ पर प्लस के 6 और प्लस के 6 हैं, तो आपके पास आगे प्लस के 12, उसके बाद क्या है आपके पास -16 आयोटा सेम ही रहेगा, -16 आयोटा, और यहाँ पर ये माइनस रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस के प्लस के 12 हैं और प्लस का 1 नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगी ये प्लस के 13 और माइनस आयोटा सेम रहेगा, और अपोन में आपके पास कितना वैल्यू आएगा, 9 प्लस में 1 10 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 12 -16 आयोटा सेम, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 13 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका, प्लस का आयोटा। ठीक है, यहाँ पर 16 के साथ भी क्या है, आयोटा। अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सिमिलरली अब देखिए 12 प्लस के हैं और माइनस के 13 है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, प्लस के 12 और माइनस के 13, तो -1 आ जाएगा। सिमिलरली माइनस के 16 आयोटा और प्लस के 16 आयोटा है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस के 16 आयोटा और प्लस का 1 आयोटा है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का, वहाँ यहाँ पर क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस के 15 आयोटा अपॉन में आ जाएगा आपके पास 10। अब इसको अगर आप सेपरेट करके लिखना चाहें तो लिखेंगे -1 अपॉन में 10 माइनस में 15 अपॉन में 10 आयोटा। इसको आंसर करें या इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, 3 5 ज़ा 15, 2 5 ज़ा 10, तो फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो आएगा -1 अपॉन में 1 अपॉन में 10, और उसके बाद -3 अपॉन में 2, और ये आपके पास आ गया आयोटा। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। उसके बाद हम अपना जो लास्ट क्वेश्चन करते हैं सोल्व। अब लास्ट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले मैं थोड़ा इसको नीचे ले आता हूँ, हम अपनी हमारी कन्वीनियंस के लिए। अब देखिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, ये वाला देखिए क्या लिखा है, 1 अपॉन में, क्वेश्चन नंबर ये आपका है 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है 1 अपॉन में 2 प्लस में 3 आयोटा ब्रैकेट, और एक ही नंबर के नीचे ही लिखा हुआ है 1 अपॉन में 2 प्लस 3 आयोटा और 1 प्लस में आयोटा। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, सोल्व करना है। अब देखें इसको सोल्व करना भी बहुत ही आसान है। किसे सबसे पहले तो देखें डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको हमने जैसे अभी मल्टीप्लिकेशन सीखी हमने, एक नंबर को उठा के दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर दूसरे नंबर को उठा के पीछे वाले दोनों के साथ मल्टीप्लाई। अब देखें 2 को पहले 1 के साथ, 2 1 जा 2 ही रहेगा, उसके बाद प्लस की साइन 2 को आयोटा के साथ, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आयोटा। सिमिलरली अब देखें 3 आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो +3 आयोटा आ जाएगा, और +3 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जो आंसर आएगा फाइनल, वो क्या आएगा, 2 देखें यहाँ पर क्या है, प्लस का लिखा हुआ है, उसको लिखेंगे। उसके बाद 2 आयोटा और 3 आयोटा, तो कितना हो जाएंगे आपके पास, प्लस के 5 आयोटा, और उसके बाद देखिए 3 आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, और वो किसके इक्वल होता है आपको पता है, -1 के, तो यहाँ पर -1 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएंगे। यानी आपके पास इस मल्टीप्लिकेशन का जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस के 2 है और माइनस का 3 है, तो आपके पास आंसर आएगा -1 और प्लस का 5 आयोटा सेम ही रहेगा। ठीक है, अब देखें इसको फर्दर सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको मैंने बताया दो तरीके हैं। या तो आप इसको डिवीजन फॉर्मूला के थ्रू को सोल्व करें, या तो इसके ऊपर आप क्या करें, रेशनलाइजेशन अप्लाई करें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सपोज करें रेशनलाइजेशन अप्लाई कर रहे हैं, यानी -1 -5 आयोटा, रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, उसके कॉन्जुगेट के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इमेजिनरी पार्ट की साइन इनवर्स कर देते हैं, अपॉन में -1 -5 आयोटा सेम ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ऊपर सेम ही रहेगा, -1 -5 आयोटा,
और अपॉन में देखेंगे अगर आप, तो अपॉन में एक है -1 प्लस 5 आयोटा ब्रैकेट, और दूसरा है -1 माइनस में 5 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये वाला फॉर्मूला ए प्लस में बी और ए माइनस में बी इक्वल हो जाता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। यहाँ पर डिनोमिनेटर में सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो माइनस का 1 माइनस का 5 आयोटा अपॉन में आपके पास आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए यानी -1 है, इसका स्क्वेयर करें, माइनस बी स्क्वेयर यानी बी का वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 आयोटा, तो उसके ऊपर स्क्वेयर आ गया। अब इसको सोल्व करें, तो -1 माइनस 5 आयोटा अपॉन में आपके पास आ गया -1 का स्क्वायर +1, और माइनस की साइन सेम 5 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा 25 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो -1 माइनस 5 आयोटा अपॉन में आपके पास आ गया 1 माइनस में 25 आयोटा स्क्वेयर -1 के इक्वल हो गया। -1 और 25 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के, तो प्लस के 25 आ जाएंगे। यानी आपके पास जो आंसर आएगा वो -1 माइनस 5 आयोटा अपॉन में 26 आ गया। अब इसको आंसर कर लें, या आप इसको ब्रेक करके लिखें, -1 अपॉन में 26 और उसके बाद -5 अपॉन में 26 आयोटा करें, तो दोनों केसेस में आपका आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने अपना जो सेकंड पार्ट था इसको कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियोस जो दो बनेंगी, एक ही वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम थर्ड और फोर्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। थैंक यू।